नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। देश के 88 लोकसभा सीटों पर हुआ मतदान। दूसरे चरण में दिखा जबरदस्त उत्साह। सीएम ने जनसभा में भरी हुंकार, कहा मोदी तीसरी बार। मतदाताओं को दे रहे निमंत्रण, मतदान करने अनूठी पहल। और आयुष्मान योजना की राशि लटकी, निजी अस्पतालों में हो रही दिक्कत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। शुक्रवार 26 अप्रैल को देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ, जहां मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के भी 3 लोकसभा सीट राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में वोटिंग हुई, जिसमें 63% से अधिक मतदान के आंकड़े सामने आए। मतदान में हुई इस बढ़ोतरी से जहां दोनों ही प्रमुख पार्टियों में उत्साह देखने को मिला, जो इस बढ़त को पार्टी के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। भाजपा जहां मोदी की गारंटी को इसकी वजह बता रही है, तो वहीं कांग्रेस मोदी के खिलाफ नाराजगी को वजह बता रही है। फिलहाल तीसरे चरण में यहां मतदान होने वाले और निश्चित ही मतदान का बढ़ा हुआ आंकड़ा दोनों ही पार्टियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भाजपा के पक्ष में शुरू से ही यदि आप देखा जाए, जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, आदर्श आचार संहिता जब से लागू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से ही रुझान है। और इस चुनाव को, लोकसभा को चुनाव को लेके आम जनमानस ने कहना है कि ये मोदी जी का चुनाव है और यहाँ पे कोई फैक्टर काम नहीं करता, मोदी फैक्टर ही काम करता है, मोदी जी की गारंटी ही काम करती है। अभी जो दूसरे चरण का मतदान हमारे छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा में हुआ है, निश्चित रूप से मान के चलो कि तीनों के तीनों में पूरी बहुत ही एक अच्छा बढ़त लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। बिलासपुर में बहुत ही युवा और योग्य प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। सामाजिक समीकरण की आप बात करें या उनके संसदीय कार्य के अनुभव की बात करें, 2 बार के दूसरे बार के विधायक हैं, 1 बार महापौर रहे हैं और बहुत ही युवा और बहुत एनर्जेटिक प्रत्याशी हमको मिले हैं जो इतने बड़े चुनाव के बावजूद एक-एक गली में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए बिलासपुर में उन्होंने बोला कि 70 किलोमीटर चलूंगा, हर वार्ड में लगभग 1 किलोमीटर की पदयात्रा करूंगा। बड़े चुनाव में कोई प्रत्याशी इतना मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत हमारे देवेंद्र यादव कर रहे हैं और निश्चित रूप से बिलासपुर की सीट को हम सालों के बाद, दशकों के बाद हम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी बड़े अंतर के। प्रदेश के कथित आबकारी घोटाले के मामले में एसीबी की एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सीजे रमेश सिन्हा की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिले नो कॉज स्टेप का आदेश बरकरार रखा है। पूर्व सचिव निरंजन दास और विधु गुप्ता की याचिका पर राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर 8 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन जयपुर में सौजन्य भेंट की। कुलपति आचार्य वाजपेयी ने राज्यपाल मिश्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के फायदों के बारे में बताया। राज्यपाल मिश्र को अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की प्रगति से भी कुलपति ने अवगत कराया। कुलपति ने राज्यपाल को अपनी पुस्तक रानी दुर्गावती शौर्य काव्यांजलि भी भेंट की। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को हो गया। इसके साथ ही चुनावी सरगर्मी भी अब तेज होने लगी है। शुक्रवार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने चुनावी दौरे के दौरान बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के चुल्हाटी में आयोजित जनसभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में समर्थन मांगा। जहां उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहुत ही खास चुनाव है, जिसमें बिलासपुर से तोखन साहू को चुनकर देश में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए सभी जरूर मतदान करें और भाजपा को समर्थन दें। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार की अन्य उपलब्धियों के बारे में कहा और यह भी बताया कि देश के गांव, गरीब किसान, युवा और महिलाओं के विकास के लिए मोदी सरकार की मंशा स्पष्ट है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने भी सभा को संबोधित किया, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी सहित अन्य दिग्गज नेता उपस्थित रहे। और तोखन साहू हमारे जो इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, उमन पर आशीर्वाद मांगे बनाए हों। अभी के जो चुनाव वो थे, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी का फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत हो कि नहीं? सब सहमत हैं? नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है ना? बनाना है। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के बेटा जो 140 करोड़ भारतवासी के अपन परिवार मानते और उनके सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली थे और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो ऐसे नेता जो 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए चिंता करी से कि नहीं? ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर एक चुनाव है। अंतर की राशि के भुगतान करना, ये ओखल्य चुनाव है। किसान के सम्मान करिए सरकार और देश में प्रत्येक बड़े समस्या के समाधान करे। काश्मीर में धारा 370 समाप्त करना और 500 साल बाद यदि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण हो, श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हो, 500 साल बाद हमारे भाषा राम ट्रेन से निकल के मंदिर में प्रवेश करे है, तो ये माननीय मोदी जी की साधना है, मोदी जी की तरफ से ये ओखल्य चुनाव है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम नहीं। गर्मी के सीजन में अक्सर मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए प्यासों के लिए स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा प्याऊ का संचालन किया जाता है। इस सीजन भी शहर में प्याऊ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए दिव्य ज्योति जन कल्याण समिति द्वारा निःशुल्क प्याऊ का संचालन शुरू किया गया, जिनके द्वारा विगत 2 वर्षों से जन कल्याण के कार्यों को संचालित किया जा रहा है। शुक्रवार को सरकंडा बेहतराई चौक में भी प्याऊ की शुरुआत की गई, जहां सरकंडा थाने के एसआई राकेश कुमार और संस्था की प्रमुख ज्योति सिंह ठाकुर सहित संस्था के साथी सदस्य उपस्थित रहे, जहां उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था दिव्य ज्योति जन कल्याण समिति द्वारा की गई है। वहीं अन्य सामाजिक कार्य जैसे वृद्धा आश्रम, बच्चों के आश्रम में जरूरत के सामान और सहयोग पहुंचाए जाते हैं। तेज गर्मी में शीतल जल मिलने से हर कोई तृप्त हो जाता है। मानव सेवा को मंशा रखने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर है, जिसमें ज्योति सिंह अपनी संस्था के माध्यम सामने आकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। हमारी फाउंडेशन गरीब बच्चों के लिए और अनाथ बच्चे लोग के लिए वृद्धा आश्रम में जाके डोनेट करती हैं, जिनको जो रिक्वायरमेंट रहता है, जिस चीज़ की कमी रहती है उस चीज़ को वो अपने तरफ से पूरा करती हैं। और कपड़ों से रिलेटेड भोजन प्रोवाइड करवाती हैं, कंबल, ठंड में कंबल, इस टाइप का हमारी फाउंडेशन उनको प्रोवाइड करवाती है। समिति के द्वारा बहुत अच्छी पहल है, जो राहगीरों को, प्यासे को पानी की पिलाने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके लिए बहुत बहुत मैं जन कल्याण समिति की ओर से आभारी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा निर्वाचन में लोगों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने जिला प्रशासन द्वारा उन्हें अक्षत चावल देकर चुनावी नेवता के जरिए मतदान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अक्षत चावल का उपयोग भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य में किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण के मार्गदर्शन में हर मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में घर घर जाकर मतदान दलों द्वारा अक्षत चावल और मतदाता पर्ची का वितरण कर 7 मई को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने मनुहार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने भी स्वयं कई गांवों के घरों में पहुंचकर अक्षत चावल से मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित किया। मोर नाम राजा बाबू फुटे है। मैं नेवारी में रहता हूँ। मैं 7 मई के मतदान करे जहाँ और गांव वाला मतलब भी 7 मई के मतदान करे बर कही हूँ। अवैध रूप से कबाड़ भंडार कर पुराने हथियार को रखने वाले एक कबाड़ी को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक धारदार हथियार सहित 1 लाख रुपए का कबाड़ जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कोनी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गतौरी में एक कबाड़ संचालक अपने पास अवैध रूप से चोरी का संदेहास्पद लोहा पुराना साइकिल सामान रखा हुआ है, जिस पर कोनी पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहां मंगला चौक निवासी अशरफ अली मौजूद था, जिसके सामने पुलिस ने मौके की तलाशी ली, जहां अवैध गोदाम से 1 लाख रुपए कीमती कबाड़ मिला। वहीं आरोपी अशरफ अली के कबाड़ से एक धारदार चापड़ भी मिला, जिसे जब्त कर कोनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गांव-गांव से मवेशी इकट्ठा कर बूचड़खाना लेकर जा रहे एक आरोपी को तखतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 20 मवेशियों को पुलिस ने बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार तखतपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम छिरहापारा पचबहरा में कुछ लोग मवेशियों को पिकअप वाहन में भरकर क्रूरतापूर्वक बूचड़खाना ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ा। इधर पुलिस को देखकर गाड़ी में बैठे 2 लोग वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की तत्परता से यूपी सहारनपुर निवासी नाजिम शाह को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 20 भैंसों को बरामद किया। तखतपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। गांव में अवैध शराब बेचने वाले 3 आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 100 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लिम्हा में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिस पर पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां लिम्हा निवासी राजकुमार खुसरो के घर के बाड़ी से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब, बजरंग मरावी के घर के बाड़ी से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब और मंगलीन बाई गोड़ के घर के आंगन से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब, कुल 100 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 20,000 रुपए को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उक्त आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुरानी रंजिश मिटाने चाकू से युवक पर हमला करने वाले युवक को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चाकू बरामद किया है। गणेश नगर निवासी रवि विश्वकर्मा ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 24 अप्रैल को रात 7 बजे गणेश नगर ज्योति मेडिकल के पास राहुल यादव पुरानी रंजिश को लेकर गंदी गालियां देते हुए अपने हाथ में रखे नुकीली वस्तु से प्रार्थी के बाएं हाथ व कमर में वार कर चोट पहुंचाया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी बीच आरोपी राहुल यादव के ठिकाने का पता चलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। प्रदेश भर के निजी अस्पतालों में संचालित होने वाले आयुष्मान योजना के संचालन को लेकर बड़ी समस्या सामने आई है, जहां प्रदेश भर के निजी अस्पतालों के करीब 800 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेकर उक्त योजनाओं को भुगतान तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा हॉस्पिटल से पृथक करने पर सहमति बन रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 700 निजी अस्पतालों के लगभग 800 करोड़ रुपए बाकी है। इन अस्पतालों को नवंबर से आयुष्मान योजना का भुगतान नहीं मिला है। नियम के मुताबिक इलाज होने के 45 दिन बाद
भुगतान मिल जाना चाहिए, लेकिन लगभग 5 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के पैसे नहीं मिले हैं। अस्पतालों में प्रति माह लगभग 150 से 175 करोड़ के बीच में आयुष्मान योजना से इलाज होता है। सूत्रों की माने तो आईएमए के प्रमुख पदाधिकारी पिछले 4 महीनों में स्वास्थ्य मंत्री से 2 बार और अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले से मुलाकात कर आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों के लंबित भुगतान के बारे में अवगत करा चुके हैं, जिसके बाद ही विभाग द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.